हेलो स्टूडेंट। देखिए, जो आपको पिछले वीडियो प्रोवाइड कराए गए तो उसमें हमने लेसन 3 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि आपको वैद्युत चालन बताया गया था। और वहाँ तक हो गया था कि आपको बताया गया था अनुगमन वेग, वैद्युत धारा, वैद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, ये सारी चीज़ बता दी गई थी। आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, तथा वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो अधिक देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। लेसन है 3 और नाम है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन तो सबसे पहले जो पढ़ाया गया था उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा पिछले वाले वीडियो में, और आज हम आपको बताए दे रहे हैं। सबसे पहले धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये आप पढ़ेंगे हम लोग। फार्मूला होता है I बराबर NEAVD, ये सिद्ध करना है आपको। तो इसके लिए मान लेते हैं कि एक पदार्थ है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहे हैं, और इसमें I धारा प्रवाहित है, Q कूलाम आवेश T समय में। तो अर्थात वैद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर Q अपान T। फिर लिखेंगे एक सेकंड में यदि पदार्थ का क्षेत्रफल A हो और उस क्षेत्रफल में VD वेग से इलेक्ट्रॉन गति करें, तो एक सेकंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NAVD। फिर इसी प्रकार दूसरी लाइन में लिखेंगे T सेकंड में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन NAVD इंटू T। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होगा, तो जो कि हो जाएगा स्मॉल e का गुना हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो T सेकंड में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन NAVD इंटू T, या E से गुणा ना करिएगा पहले। फिर इसके बाद में लिख देंगे उपस्थित आवेश Q बराबर NAVD इंटू T और स्मॉल e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गए। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर I बराबर Q का मान रख देंगे NAVD T इंटू स्मॉल e।
बटे स्मॉल टी, तो ये टी से टी कट जाएगा, तो आ जाएगा I बराबर एन ए वी डी और एन ई, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो आ गया I बराबर एन ई ए वी डी। इतना समझ में आ गया बच्चों। इसी के आगे एक चीज होती है धारा घनत्व। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध तो सबसे पहले आप धारा घनत्व समझ लीजिएगा। तो धारा घनत्व तो क्या है वो समझेंगे। धारा घनत्व होता है बच्चों जे बराबर होता है I अपान ए, अर्थात कहते हैं एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा घनत्व कहलाता है, जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर I अपान ए होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और ये धारा घनत्व तो कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है भाई, और ये समझ लीजिएगा जो धारा घनत्व है ये पूरे पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है। अब इसमें द्विमीय सूत्र भी आप निकाल सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर से। तो धारा घनत्व समझ में आ गया। ये एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा घनत्व कहते हैं, जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर I अपान ए होता है। तो अब देखिएगा जे बराबर हमने बताया I अपान ए, तो I का मान देखो पहले हमने सिद्ध कर दिया है एन ई ए वी डी बटे ए से ए कट जाएगा, तो जे बराबर आ जाएगा एन ई वी डी। ये बच्चों है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, और ये है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे देखेंगे इसके आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस, अर्थात इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत विभवांतर तथा धारा किसी तार में वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव तथा धारा के अनुपात को उपस्थित, यहां पर एक शब्द जोड़ दीजिएगा उपस्थित, किसी तार में उपस्थित वैद्युत विभव तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो हो जाएगा R, और इसको लिख लीजिएगा वैद्युत प्रतिरोध को
वैद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं तो हो जाएगा R बराबर V/I। इसका मात्रक बच्चों होता है मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, नहीं सॉरी मीटर नहीं, एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और दूसरा मात्रक होता है बच्चों ओम। क्या होता है? ओम। और इस प्रकार से बनाते हैं ये ओम। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या हो गया? किसी तार में उपस्थित वैद्युत विभव तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है R बराबर V/I, मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर और दूसरा मात्रक होता है ओम। अब इसके आगे इसी में होता है वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या परिभाषा? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ये परिभाषा है वैद्युत चालकता की। और मात्रक क्या होता है? मात्रक बच्चों इसके 3 होते हैं। नंबर 1 महो, नंबर 2 साइमन, नंबर 3 बच्चों होता है एम्पियर प्रति वोल्ट, या एक और हो जाएगा ओम इनवर्स। ये मात्रक होते हैं बच्चों। वैद्युत चालकता क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसके मात्रक महो, साइमन, एम्पियर प्रति वोल्ट और ओम इनवर्स। और सूत्र क्या हो जाएगा? वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल वैद्युत चालकता बराबर 1/R। इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों। इसके आगे देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है E/J। अर्थात कहेंगे किसी तार में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिससे रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर E/J होता है। अर्थात तार में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर कैपिटल E/J हो जाएगा। रो बराबर E की जगह पर देखो बच्चों हम नया सूत्र बनाए। तो E बराबर होता है V/L और J बराबर क्या होता है I/A।
इधर गुणा ऐसे कर देते हैं तो रो बराबर हो जाएगा V अपान ये I इंटू A बटे L। देखिए बच्चों V अपान I को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R इंटू A बटे L, तो ये नया सूत्र बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मात्रक इसका देख लेते हैं, मात्रक क्या आएगा, E का क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, या इससे मात्रक देखो बता देते हैं क्या आएगा। चलो इसी से देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का न्यूटन प्रति कूलम, और J का क्या होता है I अपान A, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए क्या होता है, अब इसमें थोड़ा हल करना पड़ेगा। न्यूटन ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा कूलम इनटू एम्पियर, इस प्रकार से ये मात्रा हो जाएगा। और इसको भी आप हल कर सकते हैं या इतना ही रख सकते हैं, और इसमें भी क्या मात्रक हो जाएगा, R के लिए ओम और A के लिए मीटर स्क्वायर, अब L के लिए मीटर, तो इससे कट जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक इससे क्या आ जाएगा, ओम मीटर। आपको ज्यादातर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर लिखा हुआ मिलेगा, ये तो पहले वाले सूत्र से निकाला गया है। अब इसके बाद में होता है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता कुछ नहीं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, अर्थात क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आज ये सारी डेफिनेशन थी, अर्थात सारी परिभाषाएं थी। इन सभी परिभाषाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है और आगे की नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगी। आपको ये अगर विजुअलिटी थोड़ा कम है तो आप YouTube में जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ा लीजिएगा, 360 480 कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो का जो भी चीज़ें हैं सभी बच्चे पढ़ने वाले पढ़ सकें। थैंक यू।